क्या कभी सोचा है एक फिक्स्ड वेज पे जब ब्लॉक स्लाइड करता है तो ग्राउंड वेज पे कितना फोर्स लगाता है? mg के बराबर, कैपिटल mg, दोनों का सम या कुछ और? चलो देखते हैं। हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन देखेंगे बट वेरी यूनिक ट्विस्ट के साथ देखेंगे। ठीक है, तो चलो सवाल देखते हैं। सवाल में दिया है अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन वेज इफ ग्राउंड वॉज रफ सच दैट wedge continue to be at rest, then we are supposed to find friction force on wedge by ground and normal force on wedge by ground। ठीक है, एंड बी पार्ट में बोला है masses given है, थीटा given है, then we are supposed to find contact force on wedge by ground। ठीक है, तो सवाल को प्रोसीड करते हैं फर्दर। तो देखो सवाल में दिया है कि इंक्लाइंड का जो सरफेस है, वेज का जो सरफेस है वो है फ्रिक्शनलेस, ग्राउंड है रफ, वेज है फिक्स, वेज नहीं मूव कर रहा। अब ये ब्लॉक जो है इस सरफेस पे मूव करने के लिए फ्री है। तो सबसे पहले इस ब्लॉक का मोशन स्टडी करते हैं। तो देखो मोशन ऑफ ब्लॉक पे लग रहा नॉर्मल फोर्स जो कि वेज लगा रहा एंड mg, ये दो फोर्स लग रहा। अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा डाउन द इंक्लाइंड, उसके लिए हम लोग को mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अब देखो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड में कोई मोशन नहीं है ब्लॉक का, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू स्मॉल mg cos थीटा, एंड अलॉन्ग द इंक्लाइंड में नेट फोर्स है mg sin थीटा, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इससे एक्सेलरेशन आ गया ब्लॉक का ऑन द इंक्लाइंड। ठीक है, एंड नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर जो कि वेज लगा रहा है ब्लॉक पे। यहाँ तक ठीक, ये तो हम लोग देखते ही आए हैं, है ना, लॉज ऑफ मोशन में बहुत बार ये यूज़ किए होंगे। अब वेज पे फोर्सेस को देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ ब्लॉक पे नॉर्मल लगाया है वेज, तो ब्लॉक भी वेज पे नॉर्मल लगाएगा, उसके अलावा ग्राउंड नॉर्मल लगाएगा mg ऑफ वेज, एंड यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, वेज रुका हुआ है। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो नॉर्मल जो वेज पे लग रहा है, ये जो कि ब्लॉक लगा रहा है, ये टिल्टेड है, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, है ना, और ये कंपोनेंट बोलेगा वेज को कि चलो इधर की तरफ पुश करना चाहेगा। तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक जो कि ग्राउंड लगा रहा है ये अपीयर करके इसको बैलेंस करेगा, है ना, बात आ रही समझ में, सच दैट कि ये जो वेज है ये मूव ना करे। ठीक है, अब देखो ये एंगल है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये 90 है, सो दिस हैज़ टू बी थीटा। अब ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर की तरफ n cos थीटा एंड इधर की तरफ n sin थीटा। ठीक है, ये सारे फोर्सेस हम लोग देख रहे हैं बी पे, क्योंकि बी है इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे। ठीक है, तो बी पे फोर्सेस करेंगे बैलेंस, तो n sin थीटा हो जाएगा fs के बराबर। देखो n sin थीटा fs के बराबर, एंड वर्टिकली डाउनवर्ड एंड वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस भी तो बैलेंस करेंगे, वर्टिकल में भी इक्विलिब्रियम होगा, तो n cos थीटा एंड mg इस दोनों का सम कर दो तो ये बैलेंस होगा नॉर्मल प्रोवाइडेड बाय ग्राउंड से। ठीक है, तो ये नॉर्मल आ गया। हम लोगों को सवाल में पूछा भी है यही सब बात कि ब्लॉक जो है, ब्लॉक जब इस पे मूव कर रहा तो वेज पे जो है फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा वेज पे एंड नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा वेज पे जो ग्राउंड लगा रहा। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो n sin थीटा के बराबर। ठीक है, एंड नॉर्मल जो लग रहा डैट इज mg प्लस n cos थीटा के बराबर, जिसमें n cos थीटा ये है। ठीक है, अब इस n का वैल्यू कितना, तो n का वैल्यू हम लोग थोड़ी देर पहले ब्लॉक के मोशन से फाइंड किए थे कि n वॉज mg cos थीटा, तो n इज mg cos थीटा। इस n को उठा के यहाँ पे पुट करो एंड इस n को उठा के यहाँ पे पुट करो। जब पुट करोगे तो फिर fs आ जाएगा इतना, है ना, mg cos थीटा इंटू साइन थीटा, एंड नॉर्मल ऑन वेज बाय ग्राउंड आ जाएगा कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको जब यहाँ प्लेस करोगे तो बोलो बात है पक्की। तो दो पार्ट तो आ गया, है ना, पार्ट ए का फर्स्ट एंड पार्ट ए के सेकंड का आंसर आ चुका है। ठीक है, ये एंड ये ओके। अब अगले पार्ट में हम लोगों को बोला गया है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है, मास ऑफ ब्लॉक एंड मास ऑफ वेज दिया हुआ है, तो बताइए कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन वेज बाय ग्राउंड। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन जो है ये भी लगा रहा है ग्राउंड ऑन वेज, एंड नॉर्मल n1 भी जो है लगा रहा है ग्राउंड ऑन वेज। इस दोनों नॉर्मल एंड फ्रिक्शन का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स और सिंपली कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, देखो हम लोग को ये नहीं बोला कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करो पार्ट बी में,
हम लोग को कॉन्टैक्ट फोर्स सिंपली बोला है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स ये भी है और ये भी है, ये दोनों का वेक्टर सम अपने को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो Fs का स्क्वायर N1 का स्क्वायर, बात है पक्की। अब जो Fs है वो देखो ये रहा, इसमें ये डिटेल्स पुट करो, तो डिटेल्स पुट करने पे Fs आ रहा 24 के बराबर, एंड N1 में ये डिटेल्स पुट करो, तो डिटेल्स पुट करने के बाद N1 जो आ रहा है ये आ रहा 132 के बराबर, ठीक है। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स जो है इसका और इसका वेक्टर सम हो जाएगा, तो कर दिए वेक्टर सम, ठीक है। वेक्टर सम करके आंसर हम लोग इतना लेके आ गए, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया नेट कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करने का, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है नेट कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करने का, यहाँ पे ये जो नॉर्मल है जो कि ब्लॉक लगा रहा है वेज पे, इसका एक कंपोनेंट इधर n cos थीटा एंड इधर n sin थीटा है, ठीक है। अब ये जो n cos थीटा है यही mg के साथ मिल के नीचे की तरफ फोर्स प्रोड्यूस किया है, जो कि ग्राउंड नॉर्मल लगा के बैलेंस किया है कि नहीं, और इसी का एक इधर की तरफ साइन कंपोनेंट है जो कि क्या हो गया है, Fs इस वाले को बैलेंस किया है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे ये mg और ये जो नॉर्मल है ये दोनों फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इस n के क्रिएट होने के लिए एंड इस Fs के क्रिएट होने के लिए। अगर ये फोर्स नहीं होता और mg भी नहीं होता, लेटर से ये दोनों फोर्स नहीं होते तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों आता, ये फोर्स नहीं होता तो ये नहीं होता, और ये नहीं होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आता, है कि नहीं। और n नहीं होता तो n cos थीटा नहीं होता, और mg भी अगर नहीं होता, वजन भी नहीं होता, तो नीचे की तरफ कोई प्रेस नहीं करता, तो ग्राउंड जो है प्रेस बैक नहीं करता वेज को। बात आ रही है समझ में। तो नॉर्मल एंड फ्रिक्शन है ही इसीलिए क्योंकि ये और ये फोर्स को बैलेंस करना है, ठीक है। और ये दोनों फोर्स कौन लगाया है, ग्राउंड लगाया है। तो यहाँ पे देखो इस डिटेल के हिसाब से नॉर्मल जो कि mg cos थीटा आया था, देखो mg cos थीटा आया था, इस नॉर्मल का वैल्यू पुट करने पे ये आ रहा 40 m इंटू जी एंड cos ऑफ 37 है ना, cos ऑफ 37 पुट करने पे ये आ गया 40 के बराबर, एंड कैपिटल mg ये आ रहा 100 के बराबर, ठीक है। बोलो बात है पक्की। अब जैसा कि हम लोग सोचे हैं कि नॉर्मल और mg, ये जो नॉर्मल लगाया है ब्लॉक और ये जो mg है वजन जो है वेज का, ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसको बैलेंस कर रहा होगा कौन, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। क्योंकि इसी दोनों की वजह से फ्रिक्शन और ये जो नॉर्मल है ग्राउंड ये आया है, तो इस दोनों का वेक्टर सम कर लेंगे तो इसको बैलेंस कर रहा होगा नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो इसका वेक्टर सम करके देख लेते हैं। तो वेक्टर सम पैरेललोग्राम लॉ से पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो सॉल्व करने पे यहाँ से भी जो है आर का वैल्यू कितना आ रहा है, 60√5 के बराबर ही आ रहा है ना, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू, जो कि पहले भी आया है फर्स्ट तरीके से। बात आ रही है समझ में। तो ये दोनों ही तरीके सही है। तो फाइनली हम लोगों के पास आंसर आ चुका है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स इतना, और उसके अलावा जो है नॉर्मल बाय ग्राउंड ऑन वेज इज़ दिस एंड स्टैटिक फ्रिक्शन बाय ग्राउंड ऑन वेज इज़ दिस, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।